सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ, माँ गौरी शंकर भगवान हम सभी के सुहाग को बनाए रखें। और मैं नहा चुकी हूँ और आज मैंने पहना है ये वाला सूट। सोच रही थी थोड़ा हैवी सा पहन लूँ, करवा चौथ है तो डे में भी थोड़ा कुछ हैवी होना चाहिए, बट फिर हैवी में ना काम नहीं हो पाएगा, बहुत सारे काम है। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। आज मेरा एक कुछ ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट भी लेने वाली थी मैं, मतलब कैरेटिन कराने वाली थी अपने बालों में। मैंने आज की अपॉइंटमेंट ले ली थी, बट वो मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा, 3-4 घंटे तो चाहिए उसके लिए मिनिमम। तो उतना टाइम तो अगर मैं 12 बजे से भी जाती हूँ तो मुझे 4-5 तो वहीं बच जाएंगे पार्लर में। इसी वजह से मैंने वो कैंसिल कर दिया है। आज नहीं ले रही हूँ मैं वो ट्रीटमेंट, कल करवा लूँगी। यहाँ पे मैं अभी अपना कर रही हूँ स्किन केयर, सुबह नहाने के बाद जो होता है। तो मैंने पहले ये मामाअर्थ की विटामिन सी की सीरम लगाया है। थोड़े ऐसे ये पिगमेंटेशन है ना जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, उस सब के लिए मंगाया था मैंने। तो काफ़ी थोड़ा इफेक्टिव है, पहले से काफ़ी लाइट हो गई हैं। और अब मैं लगा रही हूँ अपनी ये मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र है डॉट एंड की का, डॉट एंड की। थोड़ा सा हाई एंड ब्रांड है ये, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी असरदार है, बहुत अच्छा। देखो कितनी एकदम बहुत हाइड्रेटिंग स्किन लगती है आपको और ऑल डे रहती है। इस तरह की जेल कंसिस्टेंसी में आता है ये, बहुत अच्छा। एक बार आप ट्राई करना। ये मैंने एक्वा वाला मंगाया है, ब्लू कलर का एक्वा वाला, तो ये बहुत अच्छा है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पेड नहीं आया है, पेड नहीं किया है इसके लिए। मैं खुद का, ये मेरा सेल्फ परचेज है, तो मैं बस खुद के साथ इसके रिव्यू शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा अभी व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। वो दिन आई गया जिस दिन का हम लेडीज को सालों से इंतजार रहता है। अब कल से ही नेक्स्ट करवा चौथ का इंतजार रहेगा। तो मेरी मेहंदी कुछ ऐसी लगी है, बहुत सिंपल सी है। ये ऊपर मेरे यहाँ रेंट पे रहते हैं ना, और उनकी बेटी है, उन्हीं से लगवा ली है मैंने। कलर तो अच्छा आ गया है। अरे मैंने नई वाली चूड़ियाँ पहन ली हैं अभी दिन में, रात में मैं साड़ी के साथ की पहनूंगी। अरे कंगन मुझे मम्मी ने दिए, मम्मी के। बस अब मैं नहा चुकी हूँ, मेरा स्किन केयर हो चुका है। बस थोड़ा सा मेकअप करके अपना सुहाग वाला श्रृंगार करके मैं जा रही हूँ भगवान जी की पूजा करने। पूजा पाठ करके फिर जो भी होता है आपसे मिलती हूँ, शेयर करती हूँ। अगर ट्रीटमेंट लेती हूँ तो भी शेयर करूँगी, और वैसे तो जहाँ तक चांसेस है नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा काम है ना। अभी मैंने सारी चीज़ें अरेंज भी नहीं की है, मुझे जो जो पहनना है, ज्वेलरी, मेकअप, वो सब कुछ रखना है मुझे निकाल के। मूर्ति भी बनानी है, छोटे छोटे वो जो मूर्तियाँ बनती हैं। ये है मेरे बिच्छुए, बहुत छोटे से हल्के से, तो ये मैं पहनने वाली हूँ अभी। बहुत लाइट और हल्के से ही पहनती हूँ, मेरे को वो हैवी पसंद नहीं है, क्योंकि फिर वो सूट वूट पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए बस इतना इंट्रो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। मिलते हैं थोड़ी देर में, जो भी करती हूँ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये देखो गाइस, आज है करवा चौथ और ये पतिदेव यहाँ खा रहे हैं बाहर से लाके कचौड़ियाँ। दिखा के खाना होता है इनको, खा रहे हैं यहाँ। ये यहाँ हमारी बेटी जी भी खा रही हैं। क्या खा रही हो आप? और मामा का तो ब्लड है, मामा तो भूखी है। और आप कैसे खा सकती हो मामा भूखी है तो? पापा से मांग लूं? नहीं मांग सकती, आज मैंने पापा के लिए ब्लड रखा है। नहीं बेटी नहीं ले सकती, मैंने ब्लड है मेरा, मैंने पापा के लिए ब्लड रखा है। मामा भूखी रहेगी, पानी भी नहीं पिएगी, कुछ भी नहीं पिएगी। मम्मा का ब्लड है पापा के लिए। क्या कह रही है? कुछ रहे हैं, सब जानती है। गुड गर्ल है मेरा बेबी। करो ना। सो गाइज़, मैं यहाँ आ गई हूँ अपने रूम में और मैं यहाँ पे पहन रही हूँ बिछुए जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। बट मैंने पहन तो लिए थे, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ही छोटे लग रहे थे, कुछ ज़्यादा ही ओवर लाइट हो गए थे। इतना भी नहीं चलता, मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल करवा चौथ बहुत
बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहे थे। फिर मैंने इसी वजह से मैं मार्केट गई और जाना भी था, पतिदेव को जो गिफ्ट देना था। मतलब ऐसा बोला गया था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को करवा चौथ वाले दिन चांदी का कुछ भी गिफ्ट करते हैं तो हस्बैंड के लिए अच्छा होगा, हस्बैंड की चांदी चांदी होगी। तो बस मार्केट जाके हम लोग साथ में गए थे, मैं ले आई अच्छे से, बहुत प्यारे से बिछुए, बहुत ही सुंदर, मुझे बड़े पसंद आए। ना लाइट है ना हैवी हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। और मैं यहाँ कर रही हूँ अपना मेकअप अरेंज कर लिया है, जो मुझे चाहिए आज मेकअप के लिए, जो मैं यूज़ करने वाली हूँ सारी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं ताकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा ऐसे हड़बड़ ना हो। तरीके से ये मेरा है मेकअप बॉक्स, मेरे शादी के टाइम का है ये। तो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं, जो लिपस्टिक मुझे चाहिए, जितना मुझे मेकअप करना है, ये आई पैलेट वगैरह, काजल, मस्कारा, लाइनर और ये सारा लूज़ पाउडर, सब कुछ मैंने इसमें रेडी करके रख लिया है कि फटाफट से मेकअप कर लूँगी। फिर बहुत लेट होता है ना जब ज़्यादा हम मेकअप करते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी ज्वेलरी भी निकाल ली है, जो मुझे पहननी है सब निकाल के रख लिया है। अभी ये मेरा स्क्रब करूँगी, मास्क लगाऊँगी, ये सब भी निकाल लिया है। यहाँ पे मेरी साड़ी वगैरह निकली रखी हैं, तो मैं तैयारी में लगी हूँ। अभी मेरी एक हाथ की मेहंदी रह गई है, खाली हाथ है, अभी मेहंदी लगवाऊँगी। बाकी जो गौर होती हैं, पूजा जिनकी पूछते हैं गौर माता, वो मैंने बना दी हैं। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, मार्केट वाला काम रह गया है। बिछुए लेकर आने हैं, बिछुए थे मेरे पास, मम्मी ने दिए थे, बट वो काफ़ी छोटे हैं, तो थोड़े से हैवी लेकर आऊँगी, इतने भी ज़्यादा लाइट नहीं। बिछुए लाने हैं, पतिदेव कुछ गिफ्ट दिलवाने वाले हैं, तो चांदी का ही, क्योंकि ऐसा देखा है बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरनेट पे चल रहा है कि अगर पति अपनी वाइफ को करवा चौथ वाले दिन कुछ चांदी का गिफ्ट करे तो बहुत शुभ माना जाता है, पति के लिए बहुत अच्छा होगा, पति की तरक्की के लिए, भविष्य के लिए। तो मैंने बोला है उनसे, उनको दिखाई थी वो वीडियो, तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं। चांदी का पायल और बिछुए ही पहनते हैं हम लोग, और तो कुछ पहनते नहीं हैं। बिछुए हम लोग ख़रीद नहीं सकते अपने पैसों से, हमारे यहाँ है, मतलब हमारा ये रिचुअल है मेरे ससुराल में कि हम लोग अपने पैसों के बिछुए नहीं ले सकते, खुद से ख़रीद के मायके से ही आते हैं। तो मायके से बिछुए तो नहीं आते, अब तो मनी ट्रांसफ़र का ज़माना है, तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बाकी मैं ले आऊँगी बिछुए उससे। पायल मैंने अभी 2-4 महीने पहले ही ली थी, तो मैं नई पायल नहीं लेने वाली हूँ, हो सकता है इसी को पॉलिश करा लूँगी अभी जाके। और बचती है अंगूठी, रिंग ही बचती है बस चांदी की, वरना गले वाले में तो चांदी का हम कुछ पहनते नहीं हैं। तो रिंग ही ख़रीद लेंगे, पतिदेव खरीदेंगे, अपनी पसंद से मेरे को गिफ्ट कर देंगे। और बाकी जो भी होता है मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, मिलते हैं थोड़ी देर से। सो गाइस, अब मेरी यहाँ पे लग रही है मेहंदी। ये जो मेहंदी लगा रही है वो हमारे घर पे ही रेंट पे रहती है, विशाखा, वही लगा रही है मेहंदी। तो एक रात पहले हम लोग लगा चुके थे, एक हाथ पे उसने रात को लगा दी थी और ये दूसरे हाथ पे सुबह के लिए छोड़ी थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने बोला चलो सुबह लगा देना। तो वो अब आ गई, मतलब सारे काम सेम डे के लिए छोड़ दिए थे, करवा चौथ के लिए शॉपिंग और ये सब चीज़ें, इसलिए पूरे दिन बहुत बिजी थी। एंड गाइस, अब मैं यहाँ पे अपनी जो लॉन्ग पहनी हुई थी, मैंने नोज़ पिन अपनी वो उतरवा रही हूँ इसकी हेल्प से, क्योंकि वो मुझसे नहीं निकल रही थी, बहुत टाइट बंधी हुई थी, बट वो उससे भी नहीं निकल पाई, क्योंकि मुझे वो चेंज करनी थी, बहुत टाइम हो गया पहने बोर हो गई मैं इससे, तो मुझे नोज़ रिंग लेनी थी। अरे ले जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है, पर कुछ तो दे देना, ये बोल रहा था मैंने, को मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। अच्छा, पूजा शर्मा ने नौकर उतार दी है, तो आप ले जाओ, दिखाओ ढंग से दिखाओ। अभी इस महीने कहाँ 10,000 उन्होंने कहाँ दिए इस महीने में? तो ठीक है, आप कह रहे थे ना कॉल पे उस समय 10,000 दिए, 10,000 सारे ले लो ना। इस महीने कहाँ दिए उन्होंने? आप सुबह कॉल पे कह रहे थे ना, या ये वाली खोलना। आंटी मैंने अभी आपको 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, सामान दिखा रहा हूँ पूरा। ये भाभी मैं खोल दूँ आपकी मेहंदी के हाथ है, मेहंदी में होता है केमिकल, ही लाल पड़ जाएगी। अच्छा, सो गाइस, अब मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने आ गई हूँ यहाँ पे, फूल माला वगैरह और ये आरती वाली, मतलब कथा वाली किताब वगैरह। कौन से घर?
अभी क्या कह रही थी? कहाँ चली जाओगी? घर छोड़ के क्यों? ऐसा क्या हुआ जो घर छोड़ के जा रही हो? मैं मारती हूँ आपको? तो मम्मा तो सबकी मारती है। मम्मा मारती है तो घर छोड़ दोगी? पैक कर लिए अपने कपड़े? कहाँ है? इसमें कपड़े हैं? ये बस डायपर पहन के रहोगी? सिर्फ डायपर पहन के रह लोगी? ठीक है, जाओ। सो गाइज, आपने देखा हम गए थे मार्केट, लेके आई हूँ मैं मार्केट से कुछ 2-3 चीज़ें, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाई हूँ। क्या क्या लाए हो? आज मेरे ब्लॉग में ये मेरे पतिदेव भी बैठे हैं सामने। एक तो सबसे पहले ये हैं बिछुए, जो मैंने अभी आपको दिखाए मैं पहन रही थी, वो बहुत हल्के थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे। मतलब इतना बड़ा त्यौहार है हमारा, इतने हल्के से अच्छे नहीं लग रहे थे मेरे को, कुछ ज़्यादा ही लाइट वेट थे। तो मैं लाई हूँ ये वाले, कितनी प्यारी डिज़ाइन है इसकी, देखो अच्छे लग रहे हैं। ये मेरी पसंद की है, बहुत ही प्यारी ऐसी नेट वाली डिज़ाइन है इसमें, बहुत सुंदर है। एक कलर भी पसंद आ गया सर। ऐसे वाले हैं ये ओपन भी हो जाते हैं तो इसमें लगता है वो हो रहा है, ये मेरी चुभेगी 5, देखना चुभेगी है ना। तो कोई नहीं, ये है। और आपको मेरी नाक खाली दिख रही होगी क्योंकि मैंने वो पहनी थी ना मैं पिन उस पर, तो इसलिए मुझे कुछ बोर हो गई थी, थोड़ा सा चेंज चाहिए था, इसलिए मैं ये लेकर आ गई हूँ। बहुत छोटी सी है, बहुत लाइट दिखेगी भी नहीं, मतलब देखिए डिज़ाइन देखो इसकी, कैप्चर नहीं कर रहा है वो, मेरी मेहंदी को कैप्चर कर रहा है कैमरा। बहुत प्यारी सी है, ऐसी कटिंग वाली डिज़ाइन है, बहुत सुंदर सी, बहुत छोटी सी है। रिंग है, रिंग बड़ी अच्छी लगती है, मेरी नाक पे भी सूट करती है, तो मैं इसको भी पहन लेती हूँ। आज एक ही दिन हो जाते हैं रेडी, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। बस अब देखो लग रही है ना प्यारी, अलग सा लुक लग रहा है। वाह कितनी डिफरेंट लग रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रही थी मैं इसे चेंज करने की, बोर हो गई थी पहले पहले, शायद 2-3 साल हो गए, 2 साल ज़्यादा टाइम हो गया या फिर। तो अभी ये लग रहा है मैं पुराने वाले लुक में आ गई हूँ, जो मैं एकदम स्टार्टिंग में शादी में ऐसे पहना करती थी। तो एक ली थी ये गोल्ड की नोज रिंग, और बिछुए आपको दिखा दिए। वो तो कब हम लोग खरीद नहीं सकते, ये मायके से ही आते हैं, तो मायके से पैसे ट्रांसफ़र हो गए थे अकाउंट में, तो मैं ले आई हूँ। और एक ये लेकर आए हैं खूबसूरत सी, देखो कितनी प्यारी रिंग है ना, ये है से गिफ्ट। तो इस रिंग को यही पहनाएंगे, सोच रही हूँ इन्हीं से पहनती हूँ। देखा कितनी दूर, देखो कितनी खूबसूरत है ये मतलब रिंग्स देखी हमने। मुझे फर्स्ट रिंग मैंने यही खोली थी पैकेट में से, सबसे फर्स्ट एंड लास्ट यही होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट, तो सबसे ज़्यादा पसंद यही आई थी। चांदी की रिंग लेने के पीछे क्या स्टोरी है, क्योंकि रिंग तो हम लोग मोस्टली सोने की ही लेते हैं, गोल्ड की। चांदी की लेने की स्टोरी है, आजकल वो बहुत वायरल है ना, इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हो रही है कि आज के दिन अगर कोई पति अपनी वाइफ को, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही है, अलग ही चेहरा खिल रहा है इससे। तुम्हारा नहीं, हाँ चेहरा सही लग रहा है। पतियों का तो यही है, 10 साल हो गए ना शादी को, अब चाहे तुम कितना भी सज लो, कितना भी संवर लो, कुछ भी बहुत खूबसूरत पहन लो, इनको तुम अच्छे नहीं लगने वाले। इनको वो पड़ोस की बीवी, दूसरे की बीवी पसंद आई। हाँ यार, उन्हें बड़ी अच्छी करी थी यार। कौन पड़ोस का बूढ़ा हो गया। ठीक है, तो वही इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को करवा चौथ वाले दिन कुछ चांदी का गिफ्ट करेगा तो हस्बैंड की चांदी हो जाएगी। तो ये रिंग मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, ये रिंग मैंने इनकी अच्छाई के लिए खरीदी है। देखा हम पत्नियां कितना ज़्यादा सोचते हैं अपने पति के बारे में। काम क्या है इन पे? ये दोनों चीज़ें इनकी तरफ से करवा चौथ का गिफ्ट है, और दूसरा गिफ्ट तो वो मैं अलग से लूँगी, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ? ये तो कुछ कंपलसरी वाली चीज़ है ये तो, और दूसरा गिफ्ट दूसरा अभी होगा। और भी बिल कटना बाकी है
तो आप मुझे बताना कमेंट्स में कि मेरी चांदी की रिंग एकदम डायमंड लग रही है ना। देखो कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन है। और ये मुझे नोज रिंग, फिंगर रिंग दोनों ही बहुत सुंदर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो मैंने सोचा वो आज के दिन हो गया। एक चीज़ और सोची थी मैंने, ट्रीटमेंट का, हेयर ट्रीटमेंट, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो 4 से 5 घंटे लग सकते हैं और मुझे इतना सारा काम था, कुछ भी नहीं। सो गाइस, स्क्रब करने के बाद, फेस क्लीन करने के बाद मैंने ये लगा लिया है फेस पैक। ये ऑरेंज पील पाउडर है, इसमें थोड़ा सा कर्ड मिक्स करके मैंने लगा लिया है। जब तक ये ड्राई हो रहा था तो मुझे लगा कि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, मैं नेल पॉलिश लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। सेम डे के लिए बहुत सारे काम हो गए थे, तो मैंने फटाफट से नेल पॉलिश लगा दी और बाकी आगे आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो गाइस, ये है मेरी माथा पट्टी जो मैं पहनने वाली हूँ। माथा पट्टी आज इसमें ना चेन लगी हुई थी, वो चेन बार बार फंसती है, मतलब बार बार बालों में फंस जाती है तो निकलना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इसके साथ ये अपना एक नेकलेस का ये पीछे की जो डोरी होती है डिटेचेबल है, ये इसको निकाल के इसमें लगा लिया है। अब ईज़िली ये सर में बन जाएगी तो बार बार इसके लिए गिरने का और फंसने का कोई झंझट नहीं है। और हो सकता है कि मैं इसमें माथा पट्टी में एक अपना ईयरिंग है, इसके साथ जुगाड़ करके इसको एज अ टीका भी ऐड कर दूँगी इसी में। दोनों सेम कलर हैं, माथा पट्टी और ईयरिंग का बिल्कुल वाइट मोती का काम हो रहा है, दोनों पे तो सेम लग रहा है। तो मैं ऐसे भी इसको एज अ टीका विद माथा पट्टी विद टीका बना सकती हूँ। देखते हैं कैसा लुक लगेगा। कुछ ज़्यादा ही हैवी लगेगा तो मैं हटा दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको पहन लूँगी। देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा लगेगा। एंड गाइस, बज गए शाम के 5 और अब बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। मैं 10-15 मिनट रेस्ट किया है बस। अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे खाने पीने बनाती हूँ। सबसे पहले खाना बनाऊँगी, फिर माता की चौकी, जो भी पूजा करेंगे चौकी लगा दूँगी माता की। उसके बाद चौकी लगाने के बाद तब मैं ऊपर आऊँगी रेडी होने के बाद फिर पूजा करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस बार जो टाइम है ऐसा बताया जा रहा है कि भद्रा लग रही है तो जल्दी पूजा हो जाएगी। 6:30 से स्टार्ट है उसका पूजा का टाइम, इसलिए आज मुझे बहुत सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। 5 बजे से सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और मेरी नेल पॉलिश देख के आप समझ गए होंगे कि साड़ी मेरी किस कलर की है, पिंक कलर की साड़ी है। और ये मेरी रिंग तो मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही, इतनी खूबसूरत लग रही है, हाथ के तो प्यारा लग रहा है ना। और इससे भी नहीं हट रही है, भी बहुत सुंदर लग रही है नोज रिंग भी। तो चलिए बस जा रही हूँ मैं नीचे फटाफट से और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, यहाँ मैं लगी हूँ पूजा की तैयारी में। इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।